अगर आप कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है अथवा आपको भय है कि कहीं फेल ना हो जाए, तो भैया आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हमने हिंदी का पेपर हल किया है, जो कि 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ तथा खंड बा। खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जिनके उत्तर OMR शीट में भरने होते हैं, तथा खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखना होता है। हम लोग सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे, उसके बाद खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न को देखेंगे तथा यह जानेंगे कि किस प्रकार परीक्षा कॉपी में लिखना है ताकि हमें अच्छे नंबर मिल सकें। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं हम अपना खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न इसका है, बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? इसका सही उत्तर है बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। कौन सा उत्तर इसका सही है? उत्तर बी इसका सही है, विकल्प बी सही है, द्विवेदी युग के लेखक हैं। अगला दूसरा प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है? चिंतामणि निबंध है, नाटक है, कविता है, कहानी है? तो भैया चिंतामणि एक निबंध है, इसका सही उत्तर ए है, चिंतामणि एक निबंध है। अगला प्रश्न है, गबन किसकी रचना है? गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की है, जयशंकर प्रसाद जी की है, निराला जी की है, हरिकृष्ण प्रेमी की है? तो इसका सही उत्तर ए मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। गबन किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र जी की रचना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग की समयावधि कितनी है? इसके लिए भी 4 विकल्प दिए गए हैं। ए है 1936 से 1943 ईस्वी तक, ऑप्शन बी है 1919 से 1938 ईस्वी तक, सी है 1900 से 1918 ईस्वी तक, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो भैया इसका सही उत्तर है बी 1919 से 1938 ईस्वी तक, इसका सही उत्तर है बी। अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, साक्षात्कार है, भेंट वार्ता है, रेखा चित्र है? तो इसका सही उत्तर है बी आत्मकथा। चलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है, इसका सही उत्तर है ए द्विवेदी युग की रचना। देखिए अगला 7वां प्रश्न है, मधुशाला किसकी रचना है? मधुशाला ऑप्शन सी इसका सही है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। अगला 8वां प्रश्न है, भारत भारती किसकी रचना है? भारत भारती किसकी रचना है? इसका सही उत्तर बी है, मैथिली शरण गुप्त की भारत भारती रचना है। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक काल कब से कब तक है? इसका सही उत्तर ए है, आधुनिक काल 1843 से अब तक माना गया है। अगला 10वां प्रश्न है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम ऑप्शन इसका डी है, रीतिकाल के कवि हैं। मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। अगला प्रश्न है 11वां, हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास्य रस का अस्थाई भाव, हास्य मीन्स होता है हंसना, इसलिए हास्य रस का अस्थाई भाव हास है। अगला 12वां प्रश्न है, सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप प्रियो प्रकाश। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो भैया उपयुक्त पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, इसका उत्तर है बी उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं, इसका सही उत्तर है सी, रोला छंद में 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? आकर्षण शब्द में इसका सही उत्तर है डी, आकर्षण शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, इसका सही उत्तर डी है 3। प्रश्न है हमारा, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कर्मधारय समास है, इसका सही उत्तर ए है, कर्मधारय समास। अगला प्रश्न है, आंसू का तत्सम रूप है? आंसू का तत्सम रूप अश्रु है, अंश है, रोना है, आँख है? तो भैया इसका तत्सम रूप अश्रु है। अगला प्रश्न है 18वां प्रश्न है, कर्तृवाच्य में किसकी प्रधानता होती है? इसका सही उत्तर है कर्ता की प्रधानता होती है। अगला प्रश्न है हमारा, ताभ्य शब्द में वचन एवं विभक्ति है? ताभ्य शब्द में वचन विभक्ति है, इसका सही उत्तर डी है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन। अगला हमारा अंतिम 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? तो सर्वनाम मनुष्य है, बचपन है, सी वह है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर सी वह एक सर्वनाम शब्द है।